Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 11th lecture of chemical reactions and equations for class 11th. We are covering types of chemical reactions, in which we have to see 5 types of chemical reactions. First one is combination reaction, second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth double displacement reaction, and fifth oxidation and reduction reactions. In 5 we have covered already first, second and third. So combination reaction, decomposition reaction and displacement reaction have been covered. So in last lecture we have covered displacement reaction. In this lecture we will start double displacement reactions. Okay, so now we will understand what is double displacement reaction. Those reaction in which two compounds react by an exchange of ion to form two new compounds are called double displacement reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन को अपने एक्सचेंज करते हैं. दो कंपाउंड में आयन तो होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, अपने आयन्स को एक्सचेंज करेंगे, फिर उसके बाद नए कंपाउंड बनेंगे, है ना. टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So we will better understand it by an example. So a double displacement reaction usually occurs in solution and one of the product being insoluble precipitate out. Okay, some of the example of double displacement reaction are given below. तो हम लोग कुछ देखते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे. एग्जाम्पल नंबर 1, when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, then a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate. ओके, यहाँ देखिए बच्चों, दो कंपाउंड हैं, एक AgNO3 जिसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं और एक क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड. अच्छा, इसको नाइट्रेट क्यों बोलते हैं बच्चों, सोडियम नाइट्रेट क्यों बोलते हैं कि क्योंकि NO3 माइनस जो होता है उस पर -1 का चार्ज होता है और Ag पे +1 का चार्ज होता है. तो ये तो आप जानते हैं कि सिल्वर है, Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, और NO3 माइनस को नाइट्रेट बोला जाता है. उसी तरीके से क्लोराइड, आइड क्यों लगता है बच्चों, जब भी कोई जो लास्ट वाला एलिमेंट आपका क्लोरीन है या यहाँ पे ब्रोमीन होता, तो इस पर अगर माइनस का कोई चार्ज आ रहा है तो वो ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इस तरीके का टर्म हम लोग यूज करते हैं. ठीक है ना. सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, सोडियम पे +1 है और क्लोराइड इसलिए लिखना है कि क्योंकि क्लोरीन पे -1 का चार्ज है. ठीक है बच्चों. चलिए, हम लोग को ये समझना था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है. उसमें दो कंपाउंड लेंगे, वो दोनों अपने आप में आयन एक्सचेंज करेंगे, है ना, आयन्स का एक्सचेंज करेंगे और न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देंगे. तो यहाँ पे कैसे आयन एक्सचेंज हुआ, आप लोगों को ये मैं पेन और पेपर की हेल्प से समझा दे रहा हूँ. देखिए बच्चों, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, प्लस NaCl. ठीक है, ये सिंपली हमको दिखा दिया है रिएक्शन कि AgCl और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा. इसने बस इतना दिखा दिया है. अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके AgCl देगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट देगा. ये यहाँ पे बता तो दिया, ये रिएक्शन ऐसी होगी, लेकिन आयन एक्सचेंज कैसे होगा बच्चों. देखिए, इस कंपाउंड में बात करें तो जैसे ही हम देखते हैं कि ये ब्रेक होगा तो Ag+ में ब्रेक होगा और ये NO3- में ब्रेक होगा. ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसके पास दो आयन है, इसके पास भी दो आयन होगा, एक Na+ होगा और एक Cl- होगा. ठीक है बच्चों. अब इस वाले का कटायन इसके अनायन के साथ मिल जाएगा और इसका अनायन इसके कटायन के साथ मिल जाएगा. देखिए, आयन का एक्सचेंज हो गया ना. पहले ये आयन इसके साथ जुड़ा था, ये आयन इसके साथ जुड़ा था. अब क्या हुआ, इसका आयन इसके एक आयन के साथ जुड़ गया और इसका दूसरा वाला आयन इसके दूसरे आयन के साथ जुड़ गया. इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है ना. दो कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज होना और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना. ठीक है ना, यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. ठीक है बच्चों. चलिए, अब यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और सिल्वर क्लोराइड दिया और सोडियम नाइट्रेट दिया. अब आपको ये सिल्वर क्लोराइड का कलर भी याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका कलर हम लोग को ज़रूर से याद होना चाहिए. तो सिल्वर जो क्लोराइड होता है उसका कलर क्या होता है, वाइट. तो जब भी सिल्वर नाइट्रेट एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी में हो रही रिएक्शन, है ना. ये रिएक्शन कहाँ कराई जा रही है, पानी में. एक्वा मतलब वाटर होता है ना. एक होता है
एक्वाफोबिया, एक होता है हाइड्रोफोबिया। ये वर्ड भी जान लीजिए। एक्वाफोबिया मतलब पीने के पानी से डर लगना, और हाइड्रोफोबिया मतलब डूबने वाले पानी से डर लगना। ठीक है ना बच्चों। तो एक्वस कहीं भी आ जाए ना तो इसका मतलब पानी है। ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट पानी में है, उसमें हमने NaCl एक्वस मतलब NaCl को भी पानी में डाला, सिल्वर नाइट्रेट को भी पानी में डाला, दोनों को डाला और वो अपने आयंस में टूट गए। पानी में डालते ही ये इलेक्ट्रोलाइज हो गए। ये Ag+ बनाया, ये NO3- बनाया, ये Na+ और Cl- पानी में डालने के बाद ऐसे नहीं बनता है बच्चों। जैसे ही हम वाटर में डालते हैं तो आयन की फॉर्मेशन होती है और आयन एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट होगा, और सिल्वर नाइट्रेट आपका एक्वस उस सोल्यूशन में पड़ा रहेगा। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं बच्चों, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है, या किसी भी सॉल्वेंट में जो इनसॉल्युबल होगा नीचे बैठ जाता है बॉटम पे, वो पपड़ी के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके। कुछ तो पार्ट सॉल्युबल होता है किसी का, मान लीजिए जैसे ये है ना, यहाँ पे लिखा है NaNO3। NaNO3 एक्वस का मतलब ये क्या है, ये सॉल्युबल है पानी में। और अगर PPT लिख दिया, PPT का मतलब क्या है, वो इनसॉल्युबल है, यानी बैठ गया नीचे बॉटम पे जाकर। तो Ag क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का कैसा कलर होता है बच्चों, वाइट PPT, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये। इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये चीज़ें हमने बता दी है। एन आयन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, ये पूरा मैंने समझा दिया बच्चों, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। इसको मैंने पूरी चीज़ को, जितना भी ये लिखा हुआ है सब कुछ समझा दिया है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है बच्चों। ठीक है। आप लोग अपने से एक बार रीडिंग कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे सर ये नहीं समझ में आया। ओके। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ दिखा रहा है, ये हमारा फिगर है 47। ऑन मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अ वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन। तो इसको हम लोग लैब में भी कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो जब हम लोग जो सिल्वर नाइट्रेट और क्या था, सोडियम क्लोराइड को हम लोग मिक्स करेंगे वाटर में, तो हमारे पास वाइट कलर का PPT देखेगा, वही क्या होता है, AgCl होगा। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड को मिक्स करने पे AgCl का वाइट PPT मिलता है, और बाकी का जो बचा है NaNO3 वो उसमें वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। ऑन मिक्सिंग बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड कैसा होता है बच्चों, देखिए Be पे हम लोग जानते हैं सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, बेरिलियम जो होता है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो इस पर 2+ होता है, और क्लोरीन पे 1- होता है, तो इसका नेगेटिव वाला इसके उसमें चला जाएगा इंडेक्स में, और इसका जो पॉजिटिव वाला इसके इंडेक्स में चला जाता है। इसी तरीके से तो कंपाउंड बनता है। तो इसको 1 लिखने की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, BeCl2, तो ये बेरियम क्लोराइड होता है। ठीक है बच्चों। चलिए, ऑन मिक्सिंग बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन विद सोडियम सल्फेट, ओके, a new precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride solution। अच्छा, किस में हमने मिक्स किया है इसको, BeCl2 को हमने किस में मिक्स किया है, बेरियम सल्फेट में। बेरियम क्लोराइड को बेरियम सल्फेट में मिक्स कर दिया, तो क्या बनेगा, वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। तो ये होता है बेरियम सल्फेट, SO4, देखो Be2+ होता है और SO4 2- होता है, तो इसी तरीके से आपस में मिक्स होकर के BeSO4 बन जाएगा। ओके। तो इस रिएक्शन में क्या हुई, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन विद सोडियम सल्फेट, सॉरी यही गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पे बेरियम तो पहले ही ले लिया ना, ये सोडियम है, ये सोडियम है, Na2 आएगा, क्योंकि Na पे +1 होता है और सल्फेट पे -2 होता है। देखिए ऐसे, सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है। -2 वाला इंडेक्स इधर आएगा तो Na2 हो जाएगा, और इसका +1 वाला इधर जाएगा तो SO4, 1 तो लिखेंगे नहीं, है ना बच्चों। तो सोडियम सल्फेट के साथ कौन रिएक्ट करता है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का देखो, ये किसकी साइन से मिलकर बना है, Be2+ और Cl-, और ये किसकी साइन से मिल करके बना है, Na+ और SO4 2-। तो इसका Na+ Cl- के साथ मिल करके क्या बना लेगा बच्चों, NaCl। ओके। और ये वाला सल्फेट, ये बेरिलियम मिल करके क्या बना लेंगे, BeSO4। ठीक है बच्चों। तो बेरियम सल्फेट का वाइट PPT हमको मिलेगा कब, जब हम लोग बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स कर देंगे, वही इस रिएक्शन में दिखा रहा है। इसको भी आप लोग लैब में ट्राई कर सकते हैं।
आइए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, यही चीज़ बता रहा है। जो सेकंड एग्जाम्पल है ना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का फिगर यहाँ था, सेकंड एग्जाम्पल का फिगर यहाँ है, इसको यहाँ समझ लीजिए। व्हेन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सोल्यूशन देन अ न्यू वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे, है ना, तो न्यू वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमको दिखेगा नीचे। यहाँ देखिए प्रेसिपिटेट दिख रहा नीचे, यहाँ पे दो बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स किया तो नीचे वाइट पीपीटी दिख रहा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स किया तो वाइट पीपीटी हमको मिला जो कि बेरियम सल्फेट था, इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिला बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड मिला। देखिए बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया। मैंने बताया ना Be2+ होता है, Cl- होता है, Na+ होता है, SO4 होता है। इसका Ba2+ SO4 के साथ मिल करके बेरियम सल्फेट बना लेगा, और इसका Cl- Na+ के साथ मिला करके NaCl बना लेगा। देखिए बेरियम सल्फेट और NaCl बन गया। ये वाइट कलर का होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है वाइट कलर का होता है। तो सिल्वर क्लोराइड भी जो होता है बच्चों, वो भी वाइट कलर का होता है। ओके, चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि सिल्वर क्लोराइड का हमको क्या मिल रहा था, AgCl का वाइट पीपीटी फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने देखा है मिल रहा था, और यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट का जो पीपीटी है ये भी वाइट कलर का होता है। ठीक है ना, चलिए इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। एन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस in this reaction. For example, the barium ion Ba2+ of barium chloride react with sulfate ion SO4 of sodium sulfate to form barium sulfate. Okay, इस तरीके से Ba2+ और SO4 मिल करके बेरियम सल्फेट बना लेता है। इन दिस रिएक्शन बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड एज अ वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड। वही इनसॉल्युबल सॉलिड है, वाइट कलर का बेरियम सल्फेट जो है वही तो वाइट पीपीटी कहला रहा है। जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है वही नीचे जा करके बैठ जाता है, उसी को हम लोग वाइट मतलब पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इस केस में वाइट कलर का पीपीटी मिल रहा है, इसलिए इसको वाइट पीपीटी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, विच सेपरेट्स आउट सडनली फ्रॉम सोल्यूशन। अभी इस फिगर में हम लोगों को ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए एनी रिएक्शन, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सोल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जहाँ पे कोई सॉलिड ऐसा बन जाए जो कि सोल्यूशन से सेपरेट हो जा रहा है। सेपरेट होने का मतलब भी अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म बेरियम सल्फेट precipitate along with sodium chloride solution is an example of precipitation reaction. Okay, we can perform this precipitation reaction as follows. तो इसने कुछ स्टेप्स लिखी है जिसको हम लोग इस फिगर की मदद से समझेंगे। ठीक है ना बच्चों, इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए आप लोग। एक टेस्ट ट्यूब लिया है, आपको लैब में मिल जाएगा। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। सोडियम सल्फेट को हमने बीकर में डाल करके उसका सोल्यूशन बना लिया। बेरियम क्लोराइड को भी दूसरे बीकर कह रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड जो है उसको भी एक टेस्ट ट्यूब में डाल करके उसका सोल्यूशन बना लिया। अब दोनों को हम मिक्स करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। जैसे एक को उठा करके दूसरे के अंदर डाला, तो मिक्सिंग ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन विद सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन, उसको सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। तो क्या बनेगा बच्चों, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, उसका वाइट कलर का पीपीटी हमको नीचे दिखेगा, और साथ में क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में NaCl बनेगा, जो कि NaCl इसमें घुला रहेगा, वो नहीं दिखेगा, है ना। तो इसको हम लोग लैब में कर भी सकते हैं। तो इसको प्रोसेस क्या है करने का, देखिए सबसे पहले टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे लैब में जा करके, उसमें 3 ml का सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। ओके, सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। ओके बच्चों, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। दूसरा एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे लैब में जा करके, उसमें 3 ml अलग से सोल्यूशन डालेंगे, लेकिन इस बार सोडियम सल्फेट नहीं, इस बार कौन सा डालेंगे, बेरियम क्लोराइड BeCl2 का हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे। 3 ml हमने ले लिया। ऐड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन टू सोडियम सल्फेट सोल्यूशन।
अब बेरियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है जिस टेस्ट ट्यूब में, उसको हम उठा करके सोडियम सल्फेट वाले सोल्यूशन में डाल देंगे। अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म एट वंस। तुरंत का तुरंत क्या बनेगा बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो तुरंत का तुरंत क्या बनेगा बच्चों, प्रेसिपिटेट दिखेगा हमको। किस कलर का, वाइट कलर का। तो हुआ क्या एक्चुअल में बेरियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन था सोडियम सल्फेट के सोल्यूशन में डालने के बाद हमको BeCl2 और NaSO4 वो आयंस में टूट करके BaSO4 और NaCl दे दिए, यानी कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमको मिल गया। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 आइए। If barium chloride solution is added to copper sulfate solution, then a white precipitate of barium sulfate is produced along with copper chloride solution। अब इसमें क्या हुआ देखिए, इस सारी रिएक्शन को हम लोग इसी स्टेप के द्वारा समझेंगे और लैब में इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हमने बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, ओके, एंड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 का सोल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अगर हम बनाएंगे बच्चों तो ये ब्लू कलर का बनता है। ओके, हम लोग लैब में इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। चलिए, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। एक्चुअल में उसका फार्मूला होता है बच्चों CuSO4.5H2O, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वो हाइड्रेटेड होता है, यहाँ पे उस चीज़ को दिखाना उचित नहीं होता है। 10th लेवल पे हम लोग CuSO4 पढ़ते हैं, जैसे FeSO4 होता है ना, वो एक्चुअल में फेरस सल्फेट जो होता है वो 7 हाइड्रेटेड रहता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसमें रहते हैं। जैसे FeSO4.7H2O होता है ना, उसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। तो ये ब्लू विट्रियोल जो होता है CuSO4, वो लैब में आप लोगों को ब्लू कलर के क्रिस्टल्स में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो थर्ड एग्जांपल में क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड किया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो ये बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, कॉपर सल्फेट अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। देन अ वाइट PPT ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ कॉपर सल्फेट। तो देखो, इसका बेरियम वाला जो कैटायन है वो सल्फेट के अनायन के साथ मिल जाएगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और जो क्लोराइड वाला अनायन है वो कॉपर के कैटायन के साथ मिलकर के CuCl2 बना लेगा। यानी कि ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो आयन एक्सचेंज हुआ, और हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन का एक्सचेंज होता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बदल गया, बस आयन का एक्सचेंज हुआ है और कुछ तो हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, और बेरियम सल्फेट का जो PPT फॉर्म होगा वो वाइट कलर का होगा। जब ऐसा मिक्स करने पे वाइट कलर का हमको सॉलिड नीचे दिखने लगे तो वो समझ जाइए क्या है, ये बेरियम सल्फेट बन गया है। ठीक है बच्चों, इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स बेरियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स बेरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड। तो ये सारी बातें हमने समझा दी है बच्चों आपको। इसको आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो एक बार पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग मूव कर जाएंगे 5th एग्जाम्पल पे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन। ओके बच्चों, वैसे ये एल्यूमिनियम नहीं है, अमोनियम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, मैंने समझाया था, NH4OH, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और ये कैसे बनता है, अमोनिया को वाटर में डालेंगे तो वाटर खुद आयोनाइज होता है H+ और OH- के फॉर्म में। तो NH3H+ को पहले एक्सेप्ट करेगा, है ना, उसको लोन पेयर देगा तो NH4+ बनेगा, फिर OH- के साथ जुड़ करके NH4OH बना लेता है। इसी को हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखिए NH4OH को हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, AlCl3। अभी देखिए इसको इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं AlCl3, आगे की क्लास में जब आप लोग 11th वगैरह में पहुंचेंगे तो आप लोग देखेंगे कि AlCl3 जो होता है स्टेबल नहीं होता है। क्या होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इसको मिनिमम क्या होना चाहिए, 4 बॉन्ड बनाना चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, लुईस एसिड की तरह भी एक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला भी बनेगा। लेकिन इसके पास क्या है बच्चों, ये डाइमराइज करना चाहता है, मतलब स्टेबल होने के लिए ये क्या कर लेगा, Al2Cl6 बना लेगा। ये 11th में जा करके आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। AlCl3 अभी इस फॉर्म में पढ़ रहा है ना, ये आगे चल के Al2Cl6 के फॉर्म में आप लोग देखेंगे। ठीक है ना, व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के सोल्यूशन में ऐड किया, देन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। तो क्या बनेगा बच्चों, इन दोनों का आयन एक्सचेंज होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और जो NH4 है वो Cl के साथ चला जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। अच्छा बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि OH- पे
एक माइनस चार्ज होता है और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। तो एक एल्यूमिनियम +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 OH माइनस चाहिए। तो देखिए यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस लगा है, और अमोनियम आयन पे एक प्लस का चार्ज होता है और क्लोरीन पे एक माइनस का होता है, इसलिए NH4Cl लगा है। बाकी ये जो 3 देख रहे हैं, ये 3 देख रहे हैं, ये आफ्टर बैलेंसिंग आया है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप लोग समझ चुके होंगे। इसमें क्या है बच्चों, बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा। अच्छा, इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कंपाउंड्स एल्यूमिनियम chloride and ammonium hydroxide react by an exchange of their ions to form 2 new compounds aluminum hydroxide and ammonium chloride। तो बातें आप लोग समझ चुके हैं। अब एग्जांपल नंबर 6 पे मूव कर जाते हैं। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है बच्चों, Ki। के किसका सिंबल है पोटेशियम, आई किसका सिंबल है आयोडीन। तो पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज, सोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, वाटर में डाला है उसको, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी का यूज किया है। इस चीज़ को तो आप समझ रहे हैं ना बच्चों, कि आई डायरेक्ट लेंगे तो वो ऐसा नहीं रहेगा कि वो एक्वस रहेगा, मतलब उसमें पानी पहले से प्रेजेंट रहेगा, नहीं, उसको हम लोग एक्वस पानी डालेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। कोई भी सोल्यूशन लिखा होने का मतलब उसको पानी में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी का यूज किया है। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन। जब हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड लिया था, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया था। अब दोनों के सोल्यूशन में पानी के साथ, उसमें पानी भी डाला तब तो सोल्यूशन बना। अब दोनों को मिक्स कर देंगे, इसको इसमें डाल दो या इसको इसमें डाल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब इसको मिक्स जैसे ही किया तो इसका कटायन लेड 2+ का कटायन I- के साथ जुड़ गया, यानी I पे 1 माइनस होता है, लेड पे 2+ होता है, इसलिए I को 2 आना पड़ेगा, और देखो PbI2 बन गया। और साथ ही साथ NO3 पे 1 माइनस होता है और K पे 1+ होता है, तो KNO3 यहाँ पे बन गया। ओके, और लेड जो आयोडाइड है बच्चों वो येलो कलर का PPT होता है ना। इसको जब आप देखेंगे इसका प्रेसिपिटेट येलो कलर का दिखेगा। लैब में आप इस प्रैक्टिकल को भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, जब इसको आपको परफॉर्म करना होगा तो एक जो टेस्ट ट्यूब में आप लेड नाइट्रेट ले लेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। पानी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सोल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमको क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड का येलो PPT मिल जाएगा, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में जो KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट वो मिल जाएगा। ये सोल्यूशन में घुला रहेगा, ये घुला नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये PPT बना लिया। जो PPT बना लेता है वो घुला नहीं रहता, वो नीचे बैठ जाता है, ये नीचे नहीं बैठेगा। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो उसी में रहेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। दो कंपाउंड के बीच में आयन एक्सचेंज हुआ ना, इसका कटायन इसके आयन के साथ गया, इसका आयन इसके कटायन के साथ गया और नया कंपाउंड फॉर्म कर लिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 compounds lead nitrate and potassium iodide react by an exchange of ions to form 2 new compounds lead iodide and potassium nitrate. Please note that lead nitrate PbNO3 is also written as lead 2 nitrate, है ना। ये एक तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, lead 2 nitrate, है ना। लेड नाइट्रेट को lead 2 nitrate भी लिख सकते हैं, रोमन डिजिट का यूज करते हैं आप। ये जब आप लोग 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से समझ जाएंगे तब आप लोग को पता चलेगा ये सब क्यों लगाते हैं। एग्जाम्पल 7th, द रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों हम जानते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है अभी, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अभी से जान लीजिए, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर अलग से बनता है। एसिड क्या होता है बच्चों, जो H+ वाटर में डालने के बाद दे देता है। बेस क्या होता है, जो OH- वाटर में डालने के बाद दे देता है, ठीक है ना। तो एसिड बेस का जब भी रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे हम एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया हुआ है। चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एसिड बेस का रिएक्शन जो हम मिक्स करते हैं वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है ना। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है ये एक बेस है, ये एक एसिड है। इसका OH- इसके H+ के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और बेस का कटायन Na+ होगा और एसिड का आनायन Cl- होगा, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं NaCl, जो कि वाइट कलर का होता है ना। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है,
ये कॉमन सी बात आप लोग को ध्यान में अभी से रखनी है। चलिए, इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ही तो हुआ है आयन का। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों देखिए क्या हुआ, टू कंपाउंड्स क्या किए, जो एक एसिड है और एक बेस है, ये दो अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है ना। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो आपस में रिएक्ट किए हैं और आयन का एक्सचेंज किए हैं और क्या बना लिए हैं, टू न्यू कंपाउंड बना लिए हैं। देखिए यहाँ पे बेस का कटायन एसिड के अनायन के साथ गया है यानी NaCl बना है, और बेस का अनायन किसके साथ गया है, एसिड के कटायन के साथ गया और वाटर बना है। तो दो अलग अलग कंपाउंड क्या कर लिए हैं, आयन का एक्सचेंज करके दो नया कंपाउंड बना दिए हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा, एक लाइन जो है, प्लीज़ नोट दैट नो प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड इन दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ऐसा क्या हुआ बच्चों, अभी तक क्या बन रहा था, प्रेसिपिटेट बन रहा था, यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बना। यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बना, उसका रीज़न ये है, दिस इज़ बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज़ सॉल्युबल इन वाटर। अब हम जानते हैं कि पानी तो है ही है, लेकिन पानी तो भाई प्रेसिपिटेट बनाएगा नहीं, लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, ये वाइट कलर का होता तो है लेकिन ये पानी में खुद घुल जाता है, तो इसने जो है क्या हुआ, घुल गया ये वाटर में, इसलिए इसका प्रेसिपिटेट नहीं बना। तो जब भी सॉल्युबल कोई कंपाउंड बनेगा तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा उसका, ठीक है बच्चों। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का ही प्रेसिपिटेट बनता है, ओके। अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 1, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। कह रहा है कि क्या होगा अगर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दिया आयरन फिलिंग्स में, मतलब आयरन का पाउडर बना लिया, उसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, अब इसका मतलब आप लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का समझिए। मतलब मान लीजिए एक ग्लास हमने पानी लिया है ना, इसमें हमने एक चम्मच क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, एक चम्मच हमने नमक डाल दिया, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, दूसरा गिलास पानी लिया सेम साइज का, है ना, और उसमें एक चम्मच डाला पहले, फिर एक चम्मच और डाला, फिर एक चम्मच और डाला, फिर डाल रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका जो है कंसंट्रेशन कम है और इसमें क्या है बार बार डाल रहे हैं। इसको डालेंगे तो पहले नमकीन सा लगेगा, पी नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन मान लो किसी तरह पी भी गए इसको एक चम्मच डाल के, ठीक है ना, ठीक ठाक लगेगा। चलो एक गिलास में एक चम्मच समझ में आता है कि बहुत मुश्किल से पी लिए। एक चम्मच हमने एक गिलास में फिर डाला, दूसरे वाले गिलास में फिर एक चम्मच और डाल दिए, दो चम्मच हमने डाल दिया, अब उसको पीने बैठ रहे हैं तो पी नहीं जा रहा। तीसरा चम्मच डाल दिया और ये मतलब एक तरीके से खारा हो गया, अब और नहीं पी पा रहे हैं, नमकीन हो गया एकदम, मतलब टेस्ट ऐसा हो जाएगा कि आप पी ही नहीं पाएंगे। तो जैसे जैसे हम नमक की क्वांटिटी एक गिलास वाटर में बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, नमक का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ रहा है। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, कम कंसंट्रेशन होना। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन होना, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसको डाइल्यूट करने का क्या मतलब है, अगर हम इसको डाइल्यूट करना चाहें तो क्या करें, क्या करेंगे आप एक बड़ा सा बीकर लेंगे, है ना, इससे काफ़ी बड़ा, ठीक है, उसमें पानी लेंगे, है ना, इतना लेवल तक पानी लेंगे और इस वाले सोल्यूशन को उसमें डाल देंगे। अब एक ही चम्मच पानी जो है वो इतने ज़्यादा सोल्यूशन में मिक्स हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गया। अब नमक का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गया ना बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे डाइल्यूट हो गया वो। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या बढ़ाते हैं, सॉल्वेंट को बढ़ाते हैं यानी पानी को बढ़ाते हैं, और कंसंट्रेटेड करने के लिए क्या बढ़ाते हैं बच्चों, नमक को या जो भी सॉल्यूट हमारा उसको बढ़ाते हैं। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का केस आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे शुगर होता है ना, शुगर, उसको हम जैसे चीनी लिए ना, आप अपने किचन में जाइए, हर चीज़ लैब से नहीं समझ जाती, कभी कभी किचन भी हमारा लैब का काम करता है। किचन में जाइए और एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच चीनी डालिए, पीजिए, देखिए थोड़ा मीठा लगेगा, एक चम्मच और डालिए, उसको घोलिए, पीजिए, फिर और मीठा लगेगा, एक चम्मच और डालिए, घोलिए, वो और मीठा लगेगा। यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब क्या करिए, आप छोड़ दीजिए, एक गिलास को छोड़ दीजिए, आप जग होता है ना, जग लाइए किचन में से, उसमें जग भर पानी डाल दीजिए और वही एक चम्मच बस चीनी डालिए। अब एक चम्मच चीनी डालेंगे एक जग पानी में तो उतना मीठा नहीं लगेगा, मतलब जग वाला जो पानी हो गया उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, इसका मतलब ये डाइल्यूटेड है, ठीक है ना। तो किसी भी सोल्यूशन को, कोई भी चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का ऐड कर देते हैं।
और उसको कंसनट्रेट करने के लिए जो सल्यूट है हमारा, जैसे चीनी है उसको डाल देंगे या नमक है उसको डालेंगे ज़्यादा। तो हमेशा कंसनट्रेशन बढ़ाने के लिए सल्यूट को डालना पड़ता है और डाइल्यूट करने के लिए वाटर को डालना पड़ता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो अगर बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत कम है, वहाँ पे एक ऐसा सोल्यूशन बना है, मान लो वाटर के साथ है ये, तो वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कंटेंट कम है। इसको फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही समझाया है, ठीक है ना, बस ये जानने के लिए आपके कि डाइल्यूट क्यों लिखा हुआ है। कंसनट्रेटेड बोलता तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, जब हम लोग लोहे के पाउडर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे जो कि डाइल्यूट है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लैब में मिलेगा, लिखा हुआ रहता है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही हम ऐड करते हैं आयरन के पाउडर से, तो टिक द करेक्ट आंसर। अब हमको क्या करना है, ये हमारा सैम्पल प्रॉब्लम है ना, तो आंसर करेक्ट टिक करना है। तो क्या होगा बच्चों, क्या प्रोबेबिलिटी है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ऐसा होगा क्या बच्चों? ठीक है, और देखते हैं सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लोराइड क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड आयरन साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो आंसर होगा बच्चों ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। देखो होता क्या है, जो आयरन फिलिंग्स होगा वो कैसा होगा, ये देखो बच्चों क्या क्या था, Fe था आयरन फिलिंग्स, प्लस और क्या था, HCl था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, ये आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, FeCl3, है ना। FeCl3 या FeCl2, ये दो तरह का कंपाउंड बना सकता है, ठीक है बच्चों। अगर +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे आयरन होता है तो FeCl3 बनाएगा, +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तो FeCl2 बनाएगा। तो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, जब आयरन के फिलिंग पे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, मतलब लोहे के पाउडर पे हमने लैब से उठाया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो हमारा क्या बना, एक तो आयरन क्लोराइड बना, बाकी क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया ना, तो हाइड्रोजन गैस इस फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 था ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं सैम्पल प्रॉब्लम 2 की तरफ। ये क्या कह रहा है, फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे हमको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, इसको फेरिक बोलते हैं। फेरिक क्यों बोलते हैं, +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैं तो देखते ही बता दूंगा बच्चों कि +3 है या +2 है, आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा। आगे जैसे जैसे चलेंगे ये चीज़ मैं समझाऊंगा कि ऐसा फेरिक, फेरस, नाइट्रिक, नाइट्रस, फास्फोरिक, फास्फोरस, इस तरह का टर्म क्यों आता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को इक लगाते हैं सफिक्स, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को अस लगाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह मैं बाद में समझाऊंगा अच्छे से। तो फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 देता है प्लस आयरन देता है। तो द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सोल्यूशन इसका क्या आएगा, द करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कोई कंपाउंड है, ये दूसरा कोई कंपाउंड नहीं, ये तो एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 आयन इसके हैं, लेकिन इसके 2 आयन थोड़ी ना है। तो इसका एक जो ये एल्यूमिनियम है वो आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज जो कि केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारी है उसमें हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ऊपर रहते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे रहते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ऊपर वाले एलिमेंट अपने से नीचे वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले जो नीचे रखे हुए एलिमेंट उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। तो आयरन ऑक्साइड को जो है इसमें से आयरन को डिस्प्लेस कौन करेगा, एल्यूमिनियम कर देगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसको सिंपली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब ये भी कुछ और होता, AlCl3 होता है ना। तो यहाँ क्या बनता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता और आयरन क्लोराइड बन जाता, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। चलिए सैम्पल प्रॉब्लम 3,
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच। तो क्या कह रहा है बच्चों, राइट करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, मतलब आपको जो दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, इसको आप लोग क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे। देखिए कैसे होता है ये। देखो बच्चों, बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है यहाँ। बेरियम क्लोराइड का मतलब क्या है, बेरियम 2+ में होता है और क्लोरीन 1- में होता है, तो BaCl2 बनाएगा, है ना। देखो Ba क्या है, 2+ में है, Cl -1 में है, तो इसका माइनस इधर चला जाएगा, इधर 1 होगा, इसका 2 इधर चला जाएगा, इधर Cl2 हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। अच्छा देखो, K पे 1+ होता है, SO4 पे 2- होता है बच्चों, ठीक है ना। तो एक सल्फेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 K+ चाहिए, यानी कि K2SO4, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेशियम सल्फेट बोलेंगे। अच्छा, इसका आयन एक्सचेंज होगा, इसका Ba2+ सल्फेट के साथ चला जाएगा तो बेरियम सल्फेट बना लेगा, BaSO4 बनाएगा, है ना बच्चों। और साथ में क्या बनाएगा, इसका Cl- इसके K+ के साथ चला जाएगा तो KCl बनाएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। अब इसको बैलेंस करना है तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। देखिए BaCl2 प्लस K2SO4 क्या दे रहा है हमको, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या देगा बच्चों, KCl देगा, ठीक है। ये हमको रिएक्शन मिल रही है, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड दे रहा है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, बैलेंस करने के लिए आप ये उठाइए, ये दिख रहा है, कहीं से भी बैलेंस कर सकते हैं आप, हीट एंड ट्रायल से करिए, आगे मैं और मेथड समझाऊंगा। यहाँ पे 2 पोटेशियम दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं 1, तो इसको भी 2 बना दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, ठीक है ना। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 बेरियम है, यहाँ भी 1 बेरियम है, यहाँ सल्फेट 1 है, यहाँ भी 1 सल्फेट है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को फॉलोज करते हुए ये लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी आइटम है उतने ही राइट साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने आइटम है उतने ही प्रोडक्ट साइड में आइटम है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या है, अब इसको आप लोग करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। देखिए एक और मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग करके खुद मुझे भेजेंगे। देखिए जिंक कार्बोनेट सॉलिड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अच्छा ये बच्चों क्या था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी बताना है ना, तो पहला वाला क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। दूसरा वाला क्या है, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट कैसा होता है बच्चों, जिंक पे 2+ होता है और कार्बोनेट पे 2- होता है, तो दोनों मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ZnCO3 बना लेंगे, ठीक है बच्चों। जिंक कार्बोनेट सॉलिड है, वो क्या हो रहा है, सिंपली कोई और रिएक्टेंट नहीं है, टूट रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूट रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। इसका मतलब सिंपली ये क्या हुआ होगा, ये डिकम्पोज हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे होगी, इधर 1 Zn, इधर 1 Zn, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 2 1 3 ऑक्सीजन, इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो ये बैलेंस है ऑलरेडी। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जब एक कंपाउंड टूट करके 2 कंपाउंड देता है तो उसको सिंपली हीट दिखा करके दिखाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब सी पे आ जाइए। चलिए मैं कुछ बता ही देता हूँ, बाकी का आप लोग कुछ रह ही नहीं जाएगा। एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, डी वाली, ठीक है। चलिए सी क्या है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। ये किस तरीके के रिएक्शन और उसको शो करके दिखाना है। देखिए हाइड्रोजन गैस क्या होगा, H+ होगा, ठीक है, सॉरी H2 होगा, H+ तो हाइड्रोनियम आयन हो जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, H2 के फॉर्म में होगा। क्लोरीन गैस कैसा होगा, Cl2 होगा। ये क्या होगा, रिएक्ट करके HCl देगा, HCl देगा, ठीक है ना बच्चों। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl दिया, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl दिया। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन को हमेशा बाद में बैलेंस करना चाहिए, तो 2 क्लोरीन बैलेंस किया। हाइड्रोजन हमेशा अपने आप बैलेंस हो जाता है ज़्यादातर केस में। 2 क्लोरीन से हमने बैलेंस किया तो यहाँ 2 क्लोरीन हुआ, साथ ही साथ 2 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 अलग अलग जो एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, कंबाइन होकर के सिंगल एक कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए
वैसे नीचे जो है आपका डी वाला भी सोल्यूशन दे ही दिया है, तो ज़्यादा परेशानी की तो बात नहीं है, फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख के ना करने लगें, उससे बढ़िया समझ ही लें। डी वाला देखिए, मैग्नीशियम सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। इसको किस तरह की रिएक्शन करेंगे बोलेंगे और कैसे हम इसको शो करेंगे। तो मैग्नीशियम है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा, इसको सॉलिड वगैरह लिख लीजिएगा, ये सब ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, ये गैस है, इस तरीके से आप लोग शो करके दिखाएंगे भी, है ना, पूरी रिएक्शन सही से लिखेंगे। मैग्नीशियम सॉलिड जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, और क्या दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों, MgCl2 दे रहा है, ठीक है ना, MgCl2 दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। इसमें हुआ क्या बच्चों, एक ये और एक ये और एक ये दो चीज़ बनी है यहाँ पे, दो चीज़ों का मिलान हुआ है और दो चीज़ें बनी हैं। सिंपली क्या हुआ है, एक चीज़ कुछ मिसिंग है बेटा, मैग्नीशियम सॉलिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को इसके सोल्यूशन में से अलग कर दिया है और MgCl2 बना लिया है, और हाइड्रोजन, हाँ ठीक तो है, हाइड्रोजन अलग से निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ लग गया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिला। इसको क्या बोलते हैं, सिंपली बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। तो आज का लेक्चर तो ठीक ठाक लेंदी हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग ज़रूर हमको टाइप कर देंगे और मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्ड कर दूँगा, ठीक है बच्चों।